वेलकम माय फ्यूचर चैंपियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कि क्या होता है स्मॉल जी। इट मीन्स गुरुत्वीय त्वरण। तो बहुत से बच्चे बस रट्टा मार लेते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अगर बात करें नॉर्मली तो 10 इसको मान लेते हैं हम लोग। तो कोई विद्यार्थी से बस रट्टा मार लेता है कि ये इसकी वैल्यू है, परंतु एग्जैक्टली ये जो डाटा है, जो ये शब्द है, ये अंक है, ये क्या कह रहा है उसे वो समझ नहीं पाता है। तो आज हम समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से कि वास्तव में स्मॉल जी क्या है। ठीक है, उसको जानने से पहले हम जानेंगे कि मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल क्या होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत आवश्यक टॉपिक है मुक्त पतन। इसे बोलते हैं फ्री फॉल। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्रीली गिरता है, ठीक है, जबकि उसके ऊपर कोई बाह्य बल काम ना करे और जो प्रतिरोध होता है हवा का वो भी काम ना करे, उस समय उसको बोलते हैं फ्री फॉल में। एग्जाम्पल देखते हैं। ये पृथ्वी हो गया और यहाँ पे कोई h हाइट पे कोई वस्तु है, नीचे गिर रहा है। तो कोई वस्तु यहाँ से नीचे गिर रहा है पृथ्वी की तरफ, ठीक है, पर ये दो शर्तों को फॉलो करते हुए नीचे गिर रहा है। इसकी शर्त क्या है? पहली कि इस पे कोई भी बाह्य बल जैसे कि विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, कोई भी बाह्य बल कार्य न करे सिवाय एक बल के। इस समय इसके ऊपर कुल एक बल काम कर रहा है, एकमात्र बल, और वो बल है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसका सेकंड शर्त क्या है? वो इसका सेकंड शर्त है, कंडीशन, कि जो वायु का प्रतिरोध है, इट मीन्स एयर रेजिस्टेंस, वो नगण्य है, ना के बराबर। ठीक है, तो अभी ये गिर रहा है दो शर्तों को फॉलो करते हुए। पहला कि इस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, और दूसरा कि इस पर वायु का प्रतिरोध नगण्य है। तो उस समय इस तरह के गिरने को बोलते हैं मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल। ये वस्तु इस समय गिर रहा है एकदम फ्रीली। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे कि स्मॉल जी क्या होता है वो जानते हैं। तो आपको पढ़ाया गया होगा कक्षाओं में कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसे हम समझते हैं एक काफी अच्छे से विद एग्जांपल। ठीक है, तो आपको पता होगा कि F बराबर होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर का। इससे क्या स्पष्ट होता है कि अगर R कम होगा तो F का मान बढ़ जाएगा, राइट। और जब भी किसी वस्तु पर बल का मान आप बढ़ाते हैं तो उस वस्तु का वेग या फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरे हाथ में कोई बॉल है और मैंने उसे फेंका, कम बल लगा करके आहिस्ता फेंका, तो उसका स्पीड कम होगा, जाहिर सी बात है। और जब हम उसी बॉल को अच्छे बल लगा करके फेंकते हैं, अधिक बल लगा करके फेंकते हैं, तो अधिक बल लगाने से उस बॉल में अधिक स्पीड आ जाएगी, जाहिर सी बात है। तो कम दूरी अधिक बल, और अगर अधिक बल होता है तो अधिक वेग भी होता है। ठीक है, तो मानते हैं कि कोई वस्तु है यहाँ पे, वो गिर रही है बिल्कुल फ्रीली। ठीक है, मतलब इस पर कोई बाय बल काम नहीं कर रहा है। तो ये उसका केंद्र है पृथ्वी का हमारा, और ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस, ये मान लेते हैं r1 है। दूरी क्या है? r1। इस समय जो इसका वेग है, सपोज मानते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज किसी समय t पे मान लीजिए t1 लिखा है, t1 मान लीजिए आपका लिखा है सपोज 6 सेकेंड। तो किसी समय 6 सेकेंड पर उस वस्तु का वेग जो कि बिल्कुल फ्रीली गिर रहा था, उसका वेग वो था 20 मीटर पर सेकेंड। और 1 सेकेंड के बाद, इट मीन्स यहाँ पर t2 इज इक्वल टू 6 के बाद क्या आता है? 7। तो 7 सेकेंड पर वस्तु पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, और अब जो उसका वेग है वो हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, अर्थात इसके वेग में बढ़ोतरी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड का। फिर से अब ध्यान देना, यहाँ पे जब ये दूरी कम हुई है, अब पहले वस्तु यहाँ पे था, अब वस्तु यहाँ पे आ गया, अब ये जो दूरी है, ये दूरी इससे कम है ना, दूरी कम हो गई। और जब दूरी कम हो गई तो बल बढ़ जाएगा, अधिक बल अधिक वेग। अब जो पृथ्वी है ये उसी वस्तु को अधिक बल से खींचेगी, और इस वजह से उसका वेग बढ़ जाता है, तो उसका वेग बढ़ गया। अगेन यहाँ पर
अब वस्तु यहाँ पर आ चुका है, ये नीचे गिर रहा है, अब इसका वेग 40 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। कब? t3 इज इक्वल टू 8 सेकंड पे। ठीक 1 सेकंड के बाद उसका वेग जो है वो बढ़ गया है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मान लो हमको निकालना है त्वरण, तो आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन डेल टी। इसे आपने ऐसे ही पढ़ा होगा कि वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, उसे बोलते हैं त्वरण, वही बात है। तो इस केस के लिए बात करें अगर, ठीक है, इस केस के लिए देखो ये सेम चीज आगे भी होता जाता है, 20 से 30 हुआ, फिर 40 हुआ, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इसमें होगा ऐड आहिस्ता आहिस्ता। तो अब b माइनस यू है, तो b 40 है और u 30 है। b क्या होता है? अंतिम वेग, और u क्या होता है? प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो अपने इस केस के लिए अगर आपकी इच्छा हो, चलो उसको आगे देखते हैं। तो ये v हो गया अंतिम, ये प्रारंभिक, कितना लिया है समय? 8 माइनस 7। यहाँ हम बात करते हैं समय अंतराल का कि कितना गैप लिया है, कितना उसका टाइम इंटरवल है। इसे करेंगे सॉल्व अगर, तो फिर ये 10 यहाँ पे एक, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मेरा आ गया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। अब सपोज करो हम इस पे कर रहे हैं फोकस, इस पे और इस पे, ठीक है। अब इस केस में ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग और ये हो जाएगा अंतिम वेग, ठीक है। अगेन b कितना है? 30, u कितना है? 20, और कितना लिया है समय? 7 माइनस 6, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले कहा था कि बात करते हैं यहाँ पर समय अंतराल का, टाइम इंटरवल का। सो 7 माइनस 6, ये 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, इट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु गिरती है बिल्कुल फ्रीली, तो उस समय उसका वेग बढ़ रहा है हर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। उसका वेग बढ़ रहा है हर सेकेंड, कितना बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड। 20 था, फिर 30 है, फिर 40, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और उस समय उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न हो गया है, वो भी कितना? 10 का त्वरण। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ बिल्कुल फ्रीली गिरती है, तो उस समय उसके अंदर एक त्वरण आ जाता है जिसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस वस्तु में ये त्वरण आ रहा है पृथ्वी की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसमें ये आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ये रहा इसका मान, परंतु समझने के लिए हमने उसको माना था, इस चीज की वजह समझना है। तो ये आपका एग्जैक्ट मीनिंग है गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है। थैंक यू।